गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ह्यूमन हेल्थ का डिफिनीशन। मानव स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। स्वास्थ्य की परिभाषा में आपको बताया जाएगा कि अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार, WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार हेल्थ इज ए कंडीशन, हेल्थ इज ए कंडीशन ऑफ socially, mentally and physically well-being। WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा दिया गया है कि स्वास्थ्य वह दशा है जिसमें कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से बेहतर स्थिति में होता है। वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से बेहतर स्थिति में है, तो उसी स्थिति को स्वास्थ्य की स्थिति कहा गया है। स्वास्थ्य वह दशा है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से बेहतर होता है। तो हेल्थ के डिफिनीशन में हम लोग जानेंगे कि हेल्थ क्या है। हेल्थ एक कंडीशन है जिसमें व्यक्ति सोशली, मेंटली और फिजिकली वेलबींग है। सोशली से मतलब है कि समाज के अनुरूप उसको होना चाहिए। मेंटली से मतलब है कि उसका मेंटल हेल्थ बेहतर होना चाहिए, उसके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। और फिजिकल से मतलब है हमारे शरीर के सभी आर्गन्स जो हैं वो प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। और ऐसी स्थिति जो है, ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति है तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति स्वस्थ की दशा में है। और यह जो डिफिनीशन है, यह डिफिनीशन किसके अकॉर्डिंग दिया गया है? WHO के अनुसार दिया गया है। फिर इससे थोड़े से प्राचीन समय में चलेंगे तो प्राचीन समय में जो परिभाषा दिया गया था ह्यूमन हेल्थ का, वो परिभाषा था, वह परिभाषा है, क्या है देखेंगे। बताया गया एंशिएंट टाइम में कि हमारे शरीर में बायल, कॉफ एंड एयर, यानी पित्त, कॉफ तथा वायु अगर हमारे शरीर में संतुलित हैं, यानी कि हमारे शरीर में पित्त तरह संतुलित अवस्था में स्रावित हो रहा हो, कफ प्रॉपर तरीके से बन रहा हो और वायु का मात्रा हमारे शरीर में अगर प्रॉपर तरीके से बना हुआ है, तो उस स्थिति में माना गया था कि व्यक्ति जो है वो स्वस्थ होगा। पहले का डिफिनीशन है ये, लेकिन WHO का जो डिफिनीशन अभी आपको बताया गया। और अभी हमको ये जानना है कि हाउ टू बिकम हेल्दी, कैसे खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, स्वयं को स्वस्थ कैसे रखें। तो स्वयं को स्वस्थ रखने की कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसको अप्लाई किया जाए तो व्यक्ति सदैव स्वस्थ रहेगा। तो उसमें सबसे पहला चीज़ है पर्सनल हाइजीन का ध्यान दिया जाए। पर्सनल हाइजीन क्या है? वो स्वयं की साफ सफाई, स्वयं की साफ सफाई पे ध्यान दिया जाए। दूसरा चीज़ बैलेंस डाइट लिया जाए, संतुलित आहार लिया जाए।
तीसरा है प्रॉपर एक्सरसाइज किया जाए, सामान्य व्यायाम किया जाए। अगला है कि इन्फेक्शन से बचा जाए, संक्रमण से बचा जाए। ट्राई टू बिकम फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, संक्रमण से बचा जाए। ऐसे ही बहुत सी परिस्थितियां हैं जिनको अप्लाई करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। यदि किसी भी तरह से समस्या हमें उत्पन्न होती है स्वास्थ्य को लेकर, तो वह समस्याएं क्या हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, उसको समझा जाए। देखिएगा, स्वास्थ्य का कंडीशन डिस्टर्ब होने का मतलब है कि व्यक्ति जो है वह रोग से ग्रसित हो गया। स्वास्थ्य अगर किसी व्यक्ति का बिगड़ रहा है, मतलब ये है कि उस व्यक्ति को रोग हो रहा है। और रोग को परिभाषित किया गया है कि रोग क्या है, वह दशा जिसमें व्यक्ति मानसिक, शारीरिक या सामाजिक रूप से बेहतर नहीं है। तो रोग वह दशा है जिसमें व्यक्ति स्वस्थ की स्थिति में नहीं है। द कंडीशन in which a person is not healthy, वह दशा जिसमें कोई व्यक्ति स्वस्थ न हो, क्या कहा गया उसे? रोग की दशा कहा गया है। रोग की दशा कहलाती है। यहाँ से हम जानेंगे कि यह जो रोग है, यह रोग कितने तरह का हो सकता है। देखिएगा, रोग को क्लासिफाई किया गया है दो ग्रुप में, यानी कि जो डिजीज़ हैं यह दो तरह की डिजीज़ हो सकती हैं। पहला है कंजेनाइटल डिजीज़। कंजेनाइटल डिजीज़ को कहा गया है जन्मजात रोग। और दूसरा होता है एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ क्या है? उपार्जित रोग है। देखिएगा, जन्मजात नाम से क्लियर है कि वह रोग जो हमें जन्म से लग जाए, यानी मम्मी पापा से जन्म के दौरान ही हमें जो बीमारियां मिल जाती हैं, उन बीमारियों को हम जन्मजात रोग कह सकते हैं। और उपार्जित रोग जो है वह यहाँ जन्म लेने के बाद जो रोग हमें लगते हैं, उस रोग को उपार्जित रोग कहा गया है। तो यहाँ से हम समझेंगे कि रोग क्या है। जिस तरह स्वास्थ्य एक दशा है, वैसे ही रोग भी एक दशा है जिसमें व्यक्ति मानसिक, शारीरिक या सामाजिक रूप से बेहतर नहीं है। और यह जो दशा है, यह दशा किन कारणों से हो सकती है? तो पहला कारण हो सकता है जन्मजात हो सकता है, दूसरा कि उपार्जित हो सकता है। जन्मजात में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं आप पढ़ेंगे फर्दर स्टडीज़ में, कि हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, सिक्कल सेल एनीमिया है। ये सब जो डिजीज़ हैं, यह डिजीज़ जन्मजात होती हैं। और एक्वायर्ड का मतलब है यहाँ आने के बाद जो रोग लगते हैं वह एक्वायर्ड डिजीज़ हैं। यहाँ से देखिएगा, हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी एक्वायर्ड डिजीज़ हैं और किन किन तरीके से हो रही हैं, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिएगा, एक्वायर्ड डिजीज़ जो हैं, उपार्जित रोग, यह मुख्य रूप से दो कारणों से होती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? पहला है इन्फेक्शियस डिजीज़, दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इसको बोलेंगे संक्रामक रोग, और ये है असंक्रामक रोग।
संक्रामक रोग का मतलब होता है वह डिजीज़, वह रोग जो संक्रमण से हो, वह संक्रामक रोग है। और संक्रमण का क्या मतलब है, थोड़ा सा यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे दैनिक जीवन में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला शब्द है इन्फेक्शन, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इसका सही मीन्स समझ नहीं पाते हैं, सही अर्थ नहीं समझ पाते हैं कि इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है। इन्फेक्शन क्या है? द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स इन आवर बॉडी। द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स इन आवर बॉडी मतलब है कि हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश करना। समझेंगे बाबू? इन्फेक्शन से मतलब है द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश करना जो है, इसी प्रक्रिया को हम इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और हम कहते हैं कि हमें वहाँ से इन्फेक्शन लग गया, तो इन्फेक्शन लगने से मतलब ये है कि मैं वहाँ गया और वहाँ से सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर गया, और सूक्ष्म जीवों का हमारे शरीर में प्रवेश करने की जो प्रक्रिया थी उसी को इन्फेक्शन कहा गया। और इन्फेक्शन से शब्द बना है इन्फेक्शियस, यानी कि वह रोग जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा हमारे शरीर में होता है, उस रोग को संक्रामक रोग कहा गया है। यानी संक्रमण से होने वाले रोग को संक्रामक रोग कहा गया है। और ये जो संक्रमण जिनके कारण से होता है उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। यहाँ से समझेंगे पैथोजेंस क्या शब्द है, इसको हिंदी में कहा गया है रोग कारक। पैथो शब्द लिया गया है डिजीज से, पैथो का मीनिंग है डिजीज, और जेंस वर्ड जो है इसका मतलब होता है प्रोड्यूसर, चाहे टू जेनरेट मतलब उत्पन्न करना, और डिजीज से मतलब है रोग। यानी पैथोजन कहा जाए कि पैथोजन क्या हैं, तो वे सभी कारक जो रोग उत्पन्न करते हैं उनको पैथोजेंस कहा गया है। और कौन कौन से पैथोजेंस हैं जिनसे हमें रोग हो सकता है, तो उसमें हमें जानना है कि बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं, अन्य कारक भी हो सकते हैं। तो पैथोजेंस क्या हैं? वे सभी सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने का काम करते हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। और पैथोजेंस का हमारे शरीर में प्रवेश करने की जो प्रक्रिया है उसको इन्फेक्शन कहते हैं। और इन्फेक्शन से जितने रोग होते हैं उनको इन्फेक्शियस रोग यानी संक्रामक रोग कहा गया है। ऐसे ही जब नॉन इन्फेक्शन को हम डिफाइन कर रहे होंगे तो सिंपल सा है कि वह सभी रोग जो संक्रमण से नहीं होते हैं उनको हम असंक्रामक रोग कहते हैं। यहाँ से एक और आपको नाम बताया जाए, इन्फेक्शियस डिजीज़ को कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहा गया है। कम्युनिकेबल डिजीज़, और वैसे ही इसको नाम दे देंगे आर करके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल शब्द बना है कम्युनिकेशन से, संपर्क से। वह रोग जो एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है उस रोग को संक्रामक या फिर कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस नाम भी इसको दिया गया है। और इन्फेक्शियस डिजीज़ अगर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है इन्फेक्शियस डिजीज़, तो हम बताएंगे कि वह रोग जो इन्फेक्शन से होता है यानी सूक्ष्म जीवों के हमारे शरीर में प्रवेश करने से होता है, उस रोग को संक्रामक रोग कहते हैं। और कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो हमें संक्रमण करा सकते हैं, हमारे शरीर में इन्फेक्शन करा सकते हैं, तो उसमें नाम याद रखेंगे बैक्टीरिया का, वायरस का, फंगस का, प्रोटोजोआ का, पैरासाइट का। ये सब जो हैं यह पैथोजेंस हैं, हमारे शरीर में संक्रामक रोगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। यहाँ से असंक्रामक रोग का कुछ मैं आपको उदाहरण बताऊं। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में असंतुलित भोजन लेने की वजह से कई बार रोग हो जाते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि आप जानते हैं विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी हो जा रहा है, सी की कमी से स्कर्बी हो रहा है, डी की कमी से रिकेट्स हो रहा है, विटामिन ई की कमी से हमारे शरीर में जनन संबंधी समस्याएं हो रही हैं, विटामिन के में हमारे शरीर में रक्त का थक्का अच्छे से नहीं बन रहा है। वैसे ही हमारे शरीर में जब प्रोटीन की कमी हो जा रही है
तो उस समय क्वासियार्क और मेरेस्मस ये सब रोग हो रहे हैं। और ये सभी जो रोग हो रहे हैं वह किसी सूक्ष्म जीव से नहीं हो रहे हैं, वह हमारे शरीर में कमी की वजह से हो रहे हैं। और कमी के कारण जब रोग होंगे तो हम उनको संक्रामक नहीं कह सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जो असंक्रामक रोग हैं ये कभी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। जैसे अगर मैं प्रॉपर डाइट ले रहा हूँ तो मेरे पास वाला व्यक्ति डाइट ले न ले उसका मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। अर्थात जो कमी से होने वाले रोग हैं वह संचरित होने वाले रोग नहीं हैं और हम इनको असंक्रामक रोग कहते हैं। दूसरी चीज़, अगर हमें इंजरी हुआ हो, कहीं चोट लगा हो, तो उस स्थिति में भी हम जो है कि उसको असंक्रामक कहेंगे, क्योंकि उसका भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरण नहीं होगा। अभी हम आपको कुछ सामान्य ऐसे रोगों के बारे में बताएंगे जो हमारे आसपास लोगों में सबसे अधिक देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहला रोग जो सबसे अधिक हम लोग सुनते हैं जिसका नाम है टाइफाइड। कौन सा रोग है? टाइफाइड रोग है। टाइफाइड रोग के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे बाबू। देखिएगा, नाम है बीमारी का क्या चीज़? टाइफाइड। टाइफाइड को एंटेरिक फीवर भी कहा गया है। एंटेरिक फीवर, हिंदी में आंतीय बुखार। ध्यान दीजिएगा, टाइफाइड जो नाम है उस नाम का मीनिंग क्या होता है ये समझेंगे। टाइफाइड का मीनिंग है इंटेरिक फीवर। इंटेरिक फीवर को हिंदी में कहेंगे आंतीय बुखार। नाम से क्लियर है कि इसका संबंध आंत से है, इंटेस्टाइन से है। इंटेरिक वर्ड लिया गया किससे? इंटेस्टाइन। और हमें यह समझना है कि टाइफाइड जो रोग है वह टाइफाइड रोग का संबंध किसके साथ है? आंत के साथ है। जब कभी हम किसी भी रोग के बारे में पढ़ रहे हों तो कौन कौन सी चीज़ें हमें जानने की आवश्यकता होती है? उसमें सबसे पहला चीज़ कि उसका पैथोजन कौन है, यानी किस रोग कारक की वजह से वह रोग हमें हुआ। यानी टाइफाइड का जो रोग कारक है यह हमें जानने की आवश्यकता है। तो टाइफाइड का रोग कारक है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी क्या है? यह एक बैक्टीरिया है, यह एक जीवाणु है। देखिएगा, मैं साल्मोनेला टाइफी का नाम हिंदी में नहीं लिख सकता हूँ। कारण ये है कि हम जानते हैं कि जब कभी किसी भी जीव का हम नाम लिखते होंगे तो उसका नाम हम लैटिन भाषा में लिखते हैं या फिर अंग्रेज़ी में लिखते हैं। और नाम हमेशा अंग्रेज़ी में ही क्यों लिखते हैं, इसका कारण ये होता है कि कैरोलस लिनियस एक साइंटिस्ट हैं, कैरोलस लिनियस, जिनका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर रूल है। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ने द्विनाम पद्धति में उन्होंने कहा था कि किसी भी जीव का नाम लिखते समय हम पहला नाम उसके जीनस का लिखते हैं जो कि हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और दूसरा नाम उसके स्पीसीज़ का लिखते हैं जो हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए। और अगर हम इस नाम को हिंदी में लिखेंगे तो उसमें कैपिटल और स्मॉल का कहीं जिक्र ही नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी हम किसी भी पैथोजेंस का नाम लिखेंगे, चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखेंगे, तो हम अंग्रेज़ी में ही लिखेंगे। कारण ये है कि यह बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम अंग्रेज़ी में लिखना है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो हमें यह जानना है कि टाइफाइड का रोग कारक क्या है? एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। और यह जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का संचरण कैसे होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, यह समझेंगे। यानी कि यह जो बैक्टीरिया है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे पहुंच रहा है, तो उसके लिए हम जानेंगे बाबू कि ट्रांसमिशन होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, हिंदी में बोलेंगे इसको दूषित जल तथा भोजन। दूषित जल तथा भोजन, यानी कि जो साल्मोनेला टाइफी है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचरित हो सकता है, तो या तो जल की सहायता से या तो भोजन की सहायता से। अगर हमारा भोजन और हमारा जल स्वच्छ नहीं है और उसमें साल्मोनेला टाइफी का कंटामिनेशन है, तो उस समय व्यक्ति को टाइफाइड का ट्रांसमिशन होने का चांसेस सबसे मैक्सिमम होता है। तो किस बैक्टीरिया से हो रहा है, कैसे इसका संचरण हो रहा है, फिर हम जानते हैं कि अफेक्टेड पार्ट्स क्या हैं।
अफेक्टेड आर्गन क्या हैं, प्रभावित अंग। टाइफाइड में कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं हमारे, तो मुख्य रूप से मैं आपको पहले शुरुआत में ही नाम बताया था कि टाइफाइड का संबंध इंटेस्टाइन से है, तो हम ये कहेंगे कि अफेक्टेड आर्गन में इंटेस्टाइन आता है और इंटेस्टाइन के साथ साथ स्टमक भी प्रभावित हो जाता है। याद रखेंगे कि टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है, तो आंत प्रभावित हो रहा है और आंत के साथ साथ हमारा आमाशय भी प्रभावित हो जाता है। और जब हम प्रभाव जान गए कि किस अंग को प्रभावित कर रहा है, तो उसके बाद हमें ज़रूरत होती है जानने की सिम्पटम्स की, कि कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे इस रोग में। देखिएगा, आपको एक चीज़ बताएं हम कि जब कभी कोई भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो एक सिंपल प्रोसेस है कि हमको फीवर होगा, यानी बुखार लगेगा। कंफर्म है कि हमें बुखार लगेगा। कई बार लोग बुखार को बहुत गलत समझते हैं कि मुझे बुखार हो गया, जबकि फीवर हमारे शरीर के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। बुखार जो है वह हमारे शरीर का लोकल रेस्पॉन्स है। फीवर क्या है, लोकल रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी, लोकल रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी हमारे शरीर का लोकल रेस्पॉन्स है। हमें बुखार लगता है मतलब ये है कि हमारी इम्यूनिटी वर्क कर रही है। जब कभी कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र चाहती है कि हमारे शरीर को उससे बचाए, और उसके लिए हमारे शरीर का तापमान बढ़ा देती है कि वह सूक्ष्म जीव उसमें सर्वाइव न कर पाए, उसमें जीवित न रह पाए, और उसी दशा को बुखार कहा गया है। लेकिन यहाँ जब किसी व्यक्ति को टाइफाइड हुआ होगा तो उसमें बुखार लगेगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए लगेगा, लंबे समय के लिए लगेगा, और उसमें भी तेज़ बुखार लगेगा। कंटिन्यूअस लंबे समय तक बुखार रहेगा और तेज़ बुखार रहेगा। यह पहला लक्षण है टाइफाइड का। फिर दूसरा लक्षण होता है इनडाइजेशन, अपच। आप जानते हैं कि अगर आंत प्रभावित हो गया, आमाशय प्रभावित हो गया, तो उस समय हमारे शरीर में पाचन सही नहीं होगा। और आपको पाचन में पहले पढ़ाया था कि पाचन जो है आमाशय में और छोटी आंत में मुख्य रूप से संपन्न हो रहा है, और वहाँ पर जब हमारा वह भाग प्रभावित हो जाएगा तो उस स्थिति में पाचन क्रिया सही से नहीं होगी, तो इनडाइजेशन होगा। और जब भी इनडाइजेशन होगा तो इनडाइजेशन का संबंध हमारे हेडेक से है। हेडेक का मतलब है सिर दर्द, यानी टाइफाइड में सिर दर्द कॉमन है। अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड है तो टाइफाइड के लक्षण में 3 मुख्य लक्षण का ध्यान देना है। सबसे पहला चीज़, हाई फीवर फॉर लॉन्ग टाइम, तेज़ बुखार होगा, लंबे समय के लिए होगा, अपच होगा और सिर दर्द होगा। अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उस समय व्यक्ति को टेस्ट कराना चाहिए। और कौन सा टेस्ट होता है टाइफाइड में, ये भी जानेंगे। टाइफाइड में टेस्ट होता है वो बिडाल टेस्ट। टाइफाइड का टेस्ट क्या है, याद रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन है कि टाइफाइड में कौन सा टेस्ट कराया जाता है। तो टाइफाइड में टेस्ट होता है बिडाल टेस्ट, और बिडाल टेस्ट की सहायता से हम बड़ी आसानी से पता कर लेते हैं कि टाइफाइड हुआ है कि नहीं किसी व्यक्ति को। और जब कभी हम डायग्नोस कर लेंगे किसी व्यक्ति को टाइफाइड हुआ है तो उस स्थिति में हम एंटीबायोटिक दवाओं का यूज़ करते हैं, प्रतिजैविक दवाओं का यूज़ करते हैं, और बड़ी आसानी से ट्रीट किया जा सकता है टाइफाइड को। टाइफाइड में किन बातों का ध्यान देना होता है कि हम गर्म पानी का सेवन करेंगे और जितना हल्का भोजन हो सके, अर्थात ऑयली फैटी फूड का सेवन नहीं करेंगे। बड़ी आसानी से टाइफाइड से ठीक हो जा सकता है। फिर टाइफाइड से संबंधित एक तथ्य हमें पता है जो आपको बताना चाहेंगे कि टाइफाइड में एक महिला का नाम फेमस है। इस महिला का नाम है मैरी मलान। मैरी मलान नाम की एक महिला है, जो महिला रेस्टोरेंट चलाती थी, और वह महिला अपने रेस्टोरेंट में बनाए गए भोजन की सहायता से कई वर्षों तक लोगों में टाइफाइड फैलाती रही। और जब इस बात की जानकारी हुआ तो उस समय इस महिला को फेमस कर दिया गया टाइफाइड मैरी के नाम से। टाइफाइड मैरी के नाम से फेमस किया गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि टाइफाइड मैरी किसके लिए फेमस है। तो टाइफाइड मैरी जो है वह लंबे समय तक अपने रेस्टोरेंट में बनाए गए भोजन में टाइफाइड फैलाने के लिए फेमस है। उसका वास्तविक नाम मैरी मलान है।